आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। जेबर टोल प्लाजा पर उस वक्त नोकझोंक हुई जब राष्ट्रीय प्रचार मंत्री चौधरी करवा सिंह मथुरा से सिसौली के लिए जा रहे थे। तभी टोल पर टोल देने के बारे में टोल प्लाजा वालों से कहासुनी हुई। जब टोल प्लाजा वालों ने चौधरी करवा सिंह को नहीं निकलने दिया तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव राजेश ठाकुर अपने सैकड़ों किसान यूनियन के पदाधिकारी के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचे और वहां टोल प्लाजा का घेराव किया और भारतीय किसान यूनियन का जय जवान जय किसान के नारे से गूंज उठा टोल प्लाजा और एक लाइन को ब्लॉक कर दिया गया किसानों द्वारा और कहा कि टोल प्लाजा वालों की गुंडागर्दी अब नहीं सही जाएगी। ये हमसे हमारी जमीन ले ली और हम ही सही टोल वसूला जा रहा है। हम किसी भी हाल में टोल नहीं देंगे। भारतीय किसान यूनियन के मौके पर पदाधिकारी राष्ट्रीय प्रचार मंत्री चौधरी करबा सिंह भात्रे, भारतीय किसानों के प्रदेश सचिव रईस ठाकुर और भारतीय किसान यूनियन के तहसील सचिव ताहिर भाटी जी और समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता गुल हसन जायसवाल, आप उनसे रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर टोल प्लाजा पर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कुछ पदाधिकारी हैं। जहां पर जेवर टोल प्लाजा को ब्लॉक कर दिया है, एक साइड को। आइए बात करते हैं कि आखिर ऐसी मजबूरी क्या आ गई किसानों के सामने जो कि जेवर टोल प्लाजा को ब्लॉक करना पड़ा। बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय प्रचार मंत्री चौधरी करवा सिंह हैं और प्रदेश सचिव रईस ठाकुर भी हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ इन्होंने आकर के जेवर टोल प्लाजा को ब्लॉक कर दिया है, एक साइड को। आखिर इनको क्या ज़रूरत पड़ी, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी करवा सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन चौधरी राकेश टिकैत जी का सिपाही हूँ। राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हूँ, वरिष्ठ। जिला मथुरा है मेरा। आखिर मैं आज दिनांक 17 अगस्त 2024 को मेरी भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय पंचायत होती है मेरे किसानों की राजधानी सिसौली में। आज मैं सिसौली के लिए जा रहा था। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी आप जो आपने यहाँ डायरेक्ट जेवर टोल प्लाजा को ब्लॉक कर दिया? मेरे जिला अध्यक्ष हैं जिला मथुरा से, मेरा निवास जिला मथुरा में है। मेरे जिला अध्यक्ष हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, जो सक्षम जिला अध्यक्ष हैं। मैंने उनसे बोला मैं सिसौली जा रहा हूं, मेरी गाड़ी का मैसेज कर देना। मैंने 11:41 पर धर्मवीर सिंह को मैसेज किया अपनी गाड़ी का, और धर्मवीर सिंह ने 11:42 पर ओके कर दिया और मैसेज कर दिया मेरा। मैंने यहाँ आकर बोला मैं भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हूँ चौधरी करवा सिंह, मेरी गाड़ी को निकाल दो, मैं पंचायत में जा रहा हूँ। उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोककर मेरी गाड़ी को नहीं निकलने दिया। आगे हमने उनसे ये भी कहा भाई हम आपके टोल पर नहीं आएंगे, हमारे ज़िला मथुरा की साइड देखो, नीचे हमको सड़क बना दो, हम अपने नीचे सड़क से निकल जाएंगे। हमारी जो नीचे की जो सड़क है वो सबरी गड्ढे हो रहे हैं, भारी भारी गड्ढे हैं, जल भर रहा है उन गड्ढों में। आखिर हम कहाँ है कि जाएं, कहाँ है कि निकलें? हमारा 64% मुआवजा रुका हुआ है, हमारा मुआवजा दिया नहीं। हमारी नीचे की सड़क तय थी, वो सड़क नहीं बनवाई, ऊपर से हमको नहीं निकलने देते हैं। आखिर हम क्या करें, मर जाएं? तो फिर जिस तरीके से आपको नहीं निकलने दिया उन्होंने, तो फिर आपने इसको रास्ते को ब्लॉक कर दिया जेवर टोल प्लाजा को? शांतिपूर्ण जहां हमारी गाड़ी रोक दी, हम वहीं पर अपनी शांतिपूर्ण बैठे हैं और हम कोई उपद्रवबाजी कुछ नहीं कर रहे। हम आराम से अपने यहाँ बैठे हैं और जब हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी का आदेश आ जाएगा, जब हम चले जाएंगे। तो यहाँ जिस तरीके से आपने चौधरी राकेश टिकैत का नाम लिया है, तो क्या चौधरी राकेश टिकैत जी को के भी संज्ञान में है कि आप यहाँ टोल प्लाजा पर बैठ गए हो, आपने टोल प्लाजा को ब्लॉक कर दिया? हम पे कल ही ऑर्डर आया, कल ही हमारी ग्रुप पे पड़ी हुई है, चौधरी राकेश टिकैत जी की फेसबुक पर पड़ी हुई है कि कल सिसौली में मासिक पंचायत है राष्ट्रीय, और हम राष्ट्र के पदाधिकारी हैं। हम हर महीने अपनी पंचायत में जाते हैं, तो यही आदेश है हम पे कि आओ, हमको जाना था। आपको बुलाने का आदेश है सिसौली में, लेकिन उनके संज्ञान में ये तो नहीं है कि आप यहाँ जेवर टोल प्लाजा पर रोक दिए गए हैं और आपने जेवर टोल प्लाजा को रोक दिया है। उनके संज्ञान में सब कुछ आ जाएगा। अभी उनको क्या पता है, हम तो भाई रास्ते में चल रहे हैं।
उनको क्या पता है कि चौधरी करुआ सिंह से क्या बना हुआ बन रहा है रास्ते में। वो तो अब पंचायत में बैठे होंगे। पंचायत और देखिए प्रदेश सचिव रईस ठाकुर यहाँ पर हैं, आइए बात करते हैं। जी क्या हुआ ऐसा जो आपने आज टोल प्लाजा को घेरा है जेवर पर? आज ये हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय प्रचार मंत्री करवा सिंह मथुरा से आ रहे थे और वो जा रहे थे वहाँ सिसौली मासिक पंचायत में। पीछे कहीं नहीं रोका गया, उनको यहाँ आते ही रोक लिया गया और यहाँ आने के बाद उनसे मैसेज मांगा गया। जब करवा सिंह खुद मौजूद गाड़ी में बैठे ही राष्ट्र लेवल के नेता हैं, वो खुद बता रहे हैं मैं राष्ट्रीय प्रचार मंत्री करवा सिंह हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड है, फिर भी मतलब वही बात कि जी नहीं कोई मैसेज नहीं, कोई नहीं माना जाएगा और गाड़ी नहीं जाएगी, टोल दे के जाएगी। या मैसेज कराओ तो नहीं, टोल दे के जाएगी। हमने आज ये ठानी है कि अगर हमारे किसी भी पदाधिकारी को ये रोक के खड़ा करेंगे, उससे टोल मांगेंगे, उससे मैसेज मांगेंगे, तो हम इस टोल को ही ना छोड़ेंगे। बथेरी पब्लिक है, साले उठा के आधे जमुना में फेंकेंगे, आधे गंगा में फेंकेंगे। हम इस रोड पे छोड़े ही ना इसे साले। इससे मतलब क्या है, इन्होंने हमारा किसान इस पे चढ़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं इसकी, ये अपने को धरो बजाओ पूजा करो कुछ भी करो, हमारे नीचे के रोड कंप्लीट कर दो। ये हमें क्या जरूरत है इस पे चढ़ने की? ना हमारी जेब में पैसा इतना जो इनको टोल देंगे हम, ना हमारे पास इतना वक्त कि आज इनको फोन करे कल उसको फोन करे मेरा मैसेज नहीं हुआ 10 कॉल पीछे कर, हमारे पास की नहीं है। हमारा नीचे का सर्विस रोड बना के तैयार कर दो, हमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। आखिर देखते कैसे चलाते हैं। आखिर किसान अपनी मनमानी क्यों करते हैं जेवर टोल प्लाजा पर? एक जगह बता दो कि किसानों ने कभी मनमानी करी? मनमानी तो ये करते हैं। ये मनमानी नहीं है, आज जेवर टोल प्लाजा को घेर के बैठा है। क्यों नहीं बैठेंगे? जब हमारे किसान मजदूर को सताए, इन किसानों की क्या कमी है कि जो इसमें जमीन दे दी, इसको अपनी जमीन के ऊपर बनवा दी। अरे मुआवजा भी तो मिला है आपको। मुआवजा दे दिया, आज तक 64 नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। क्यों इल्जा के रखा है इन्होंने? बताओ भाई, ये हमारा सर्विस रोड बना दे, हम तो इस पे चढ़ने को तैयार नहीं, हम क्यों घेर रहे हैं इसे? और जब तक नहीं बनाएंगे हम इसको चलने नहीं देंगे, ये सीधी बात है। हम हर रोज यहाँ आएंगे। तो सीधी सीधी किसानों की गुंडागर्दी रहेगी। किसान पत्रकार महोदय लैंग्वेज संभाल के अपनी लैंग्वेज चेंज करो। गुंडागर्द किसान नहीं करता, मजदूर नहीं करता, गुंडागर्द करती है कंपनियां। इनको गुंडा क्यों नहीं बोलते आप? हम पे टैक्स किस बात का लागू है? जब हम कोई वाहन खरीद के लाते हैं हमें आरसी जब मिलती है, जब उसका रोड टैक्स हम जमा करते हैं, फिर ये गुंडा टैक्स किस बात का? हम पे जवाब दो हमें आप। हम आपसे सवाल पूछते हैं। आपको मुआवजा मिला है, आपने जमीन दी है, सहमति से दी है, लेकिन आपका मतलब ये थोड़ी है कि आप हर बार की टोल को घेर के बैठ जाओगे। पत्रकार महोदय पहले ध्यान से सुन लो, इस चीज का कोई लेन देन नहीं। जब हम रोड टैक्स जमा करके अपना वाहन लाते हैं तो फिर ये गुंडा टैक्स हम पे किस बात का लागू होता है? कौन से संविधान में लिखा हुआ है ये बताओ? या तो वो रोड टैक्स हटाओ हमसे, या ये गुंडा टैक्स हटाओ। आपके सवाल का जवाब है। अगर हम कहीं गलत हैं तो वो साबित करो। और फिर हम तो एक बात कह रहे हैं, हम इस पर चढ़ने को तैयार नहीं। जो हमारा सर्विस रोड है उसे बनाओ। जब तक नहीं बनाएंगे, हमारे किसी किसान से टोल लेंगे हम बिल्कुल नहीं देंगे। आपने जो जेवर टोल को ब्लॉक किया है, रोका है, तो क्या राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान टिकैत के चौधरी राकेश टिकैत, उनकी संज्ञान में ये बात है? हम एक बात बता देते हैं आपको, हमारा टिकैत परिवार का कोई छोटा सा बच्चा भी अगर कहीं बैठ जाता है तो उसके बैठते ही पूरी सिस्टम हिल जाती है। आगे समझ में? पूरी सिसोली को ये पता चल जाता है कि हमारे परिवार का एक बच्चा वहाँ बैठ गया, उस हमारे परिवार के एक बच्चे को वहाँ परेशानी। ये तो हमारे राष्ट्र लेवल के नेता हैं, मैं तो एक छोटे से बच्चे की बात कर रहा हूँ। जो राष्ट्र लेवल का नेता यहाँ बैठेगा तो किसको पता नहीं चलेगा? पूरा हिंदुस्तान देखेगा। अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति ये है, अगर ये हमारी बात मान लेते हैं कि आगे को हमारे किसी पदाधिकारी के से मैसेज नहीं मांगेंगे तो हम यहाँ से जा रहे हैं, नहीं मानेंगे तो हम बैठ गए यहाँ। अभी थोड़ी देर में भट्टी कढ़ाई चूल्हे सब आ जाएंगे, यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे, खुद भी खाएंगे, इनको भी खिलाएंगे। और अभी पब्लिक आ रही है, आप देख रहे हो से। ये तो देखो, हमारी बात सुनो, हम तो बाबा जी हैं, हमारी तो घर ना बाजी तो यहाँ बाजी, यहाँ ना बाजी तो कहीं और बाजी। हमने तो अपना जीवन संगठन में नाम कर दिया इन कंपनियों को सुधारने के लिए। ये आए दिन ड्रामा करते हैं। किसी दिन हम अभी पिछली 9 तारीख में इन्होंने हमारे हजारों परिवारों के पेट पे लात मारने की कोशिश करी। हमारे ट्रैक्टर जो बच्चे मजदूरी कर रहे खा रहे, उनको हाईवे पे चढ़ने से रोक दिया। कौन सा तरीका था इनका रोकने का? ही बताओ। किसी को रोजगार दें, हम इनसे कहें जी हमारा एक बच्चा है नौकरी पे लगा लो, नहीं लगाते।
बैठ के एक दिन सुलहनामा कर लो अपने कितने साल आप, हो गए इसको उसमें बने बतला हुए? लो बैठ। कितने साल होगी इसको बने हुए? इधर सक्षम अधिकारी आजाम है, इधर आपके भी कोई कार्यकर्ता जो भी कितने साल होगी इसको बने हुए? अभी समय होगा तो इस बारे में 2012 में। 10-20 बार तो बात हो ही ली होंगी बैठ के। कभी इनके कान पे कोई जू रहेंगी? कभी इनको ये समझ आई कि भाई ये लोग क्या कह रहे हैं इनके हम सुन लें? अगर ये सुन लें और समझ लें तो आने की जरूरत ही ना पड़े। आप तैयार हो घर से इस दोपहरी में 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, इसमें आने को आप तैयार हो? तो आए हैं, आए नहीं है। जब हम आ गए तो आप तो आते ही आते। तो दिखाना है आपका भी, पहले तो हम ही आए हैं, आपका भी ये दिखाना है कि ये किसान क्या कर रहे हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो पत्रकार महोदय आप बिल्कुल जायज बात दिखाओ, नाजायज तरीका पर लाइन मत चलाओ। देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं और हरी टोपी वाले जो यहाँ किसानों के कार्यकर्ता हैं, किसान यूनियन टिकैत से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने जेवर टोल प्लाजा पर घेराव दे दिया है और यहाँ पर ये बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम यहाँ पर अपने कढ़ाई वगैरह चलाएंगे, खाने पीने का भी जुगाड़ बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन धरना कब तक चले कब तक नहीं चले ये कहा नहीं जा सकता। और देखिए प्रदेश सचिव के रईस ठाकुर के छोटे भाई हैं आसिफ ठाकुर, आइए बात करते हैं जी। आखिर क्या जरूरत पड़ेगी आपको जो आपने टोल प्लाजा को बंद कर दिया, जेवर टोल प्लाजा को? देखिए, हमें पत्रकार महोदय पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल का। हमें कोई शौक नहीं है रोज रोज कहीं धरना धरने का या कहीं किसी भी सरकारी संस्था को छेड़ने का। ये जो सरकारी शासन प्रशासन है ये जगह जगह इन्होंने ये तय कर लिया है कि किसान के सिपाहियों को छेड़ना और उनको ये अंदाज करना, ये महसूस करना कि ये कहीं अलग अलग तो नहीं है, कहीं किसान संगठन बिखर तो नहीं गया है। ये इसलिए मैसेज भी कर दो तब भी ज़बरदस्ती किसान से टोल वसूल लेते हैं। जो कि हमारा नीचे का सर्विस रोड बन जाए किसानों को तो हमें यहाँ इस पे चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस कंपनी पे ये रोड नहीं है, ना ये कोई समाज सेवा है, ना कोई ये देश के लिए इन्होंने वो बनाया है कोई कि लो देश की सेवा है या कोई किसानों की सेवा है। ये तो कंपनी है, कमा रहे हैं ये इससे। किसानों का 64 ना मिला, किसानों के प्लॉट ना मिले, किसानों के मुआवजे ना मिले, जगह जगह देश में जो हाईवे बन रहे हैं जगह जगह का मुद्दा उठा लो आप, यही दिक्कतें हैं। फिर जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जो कार्यकर्ता है, जो पूरा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के लिबास में है, ये हरा पटका है, सिर पे टोपी है और जो सिसौली की तरफ रवाना हो रहे हैं उनको ये रोकना चाह रहे हैं। क्यों रोकना चाह रहे हैं जी? इनके रोकने से थोड़ी ना रुक जाएंगे हम। भाई हम तो सिसौली हमारी अदालत है, सिसौली से पूरे देश का हमारे किसानों की आवाज़ उठती है, तय होता है वहाँ से। पूरे किसानों के पूरे देश की जो संस्था चलती है वो हमारी सिसौली अदालत से चलती है, जो हमें हर महीना वहाँ अपने देश के किसानों की जो समस्याएं उनकी रणनीति बनानी होती है, जो उनका मुद्दे हैं उनको सुलझाना होता है। अब ये बताओ, ये साइड में अगर सर्विस रोड बना दें तो हमें क्या जरूरत है इस पर चढ़ने की? सर्विस रोड इसलिए नहीं बनाते कि जो नीचे से निकल जाएंगे तो इनकी कमाई नहीं होएगी, प्लस इनके पैसे लगेंगे जो ये नीचे रोड बनाएंगे। क्यों नहीं देते किसानों को नीचे रोड बना के? इसीलिए नहीं देते कि इनकी कमाई नहीं होती। इनकी कमाई होती है राष्ट्रीय प्रचार मंत्री जो इतने मजबूत कार्यकर्ता है उनको टोल पर रोक लिया जाए। ये भारतीय किसान यूनियन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो सच्चा सिपाही है वो अपने दम पे निकल के जाएगा। जो टोल के सक्षम अधिकारी हैं आप उनसे वार्तालाप करो, लेकिन आने जाने वाले को तो बहुत परेशानी हो रही है। आने जाने वाले को आध घंटे में पत्रकार महोदय परेशानी होगी, हमें तो आए दिन परेशानी का और मुकाबला करना। आध घंटा बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट में कितनी गाड़ी पास होती है आपको पता? पास होने के लिए हम एक लाइन में शांति से बैठे हैं। अभी हमारे मैसेज डाल दिया है हमने, सभी कार्यकर्ता हमारे सिपाही पहुंच रहे हैं यहाँ। जो भी ऊपर से हमें आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। निकाली और निकालने के बावजूद भी इसका मैसेज रोड से काटा है इन्होंने, वो पैसा वापिस
वो हमारे खिलाफ मोबाइल लगा मान लो हमारी अपनी परिवार को लेकर किसी दूसरे कार्यकर्ता फोन कर दिया अपनी गाड़ी लेकर। तो हर किसी के लिए तो हम भी ना लड़ेंगे रात दिन। अब जब हम खुद ही उस गाड़ी में बैठे फिर क्या करोगे? जितने का इन्होंने टोल काटा है वो टोल का पैसा यहाँ वापस चाहिए, फिर जेके शर्मा से चल के बात करते, उसके बाद जो निर्णय हो। बाकी तो हमने सब समझाई दी कितना, बाकी पब्लिक भी रोक दिया आती है। जिलाध्यक्ष का मैसेज ना मार के जबरदस्ती आ रहे हैं जिला